हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का कोर्स ओवरव्यू करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले सेमेस्टर में हमें बीपीएसए में क्या पढ़ना है और क्या समझना है। बेसिकली हाउ इट विल हेल्प यू। अगर आप चाहे कोई आगे जाकर एमबीए करने के बाद आप चाहे बिजनेसमैन बने, या फिर अगर कोई बिजनेसमैन भी हमारी वीडियो देख रहा है तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि वो इस वीडियो से कुछ गेन करेगा, अपने बिजनेस को चलाने में भी कर सकता है। और अगर कोई कंपनी में इस टाइम पे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली ही विल ऑल्सो गेन अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। सो बेसिकली एक बिजनेस क्या होता है वो आप एक अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में समझ चुके हैं कि बिजनेस क्या होता है, एक एंटरप्राइज क्या होता है। बट आज यहाँ पे हम उसकी स्ट्रैटेजी समझेंगे। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस बनता है, बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उस बिजनेस का कोई विजन होता है कि आज जैसे कि मान लीजिए आज अगर रतन टाटा या आप और मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा एक विजन होगा कि आने वाले टाइम में इतने इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें इस बिजनेस को यहाँ पर लेकर जाना है। दिस इज़ अ विजन। हम काम क्यों कर रहे हैं, आप हमारा एक मोटो है, हमारा एक विजन है और इस विजन के लिए हम काम कर रहे हैं। जनरली जैसे एनजीओज होते हैं, मान लीजिए अगर कोई ऑर्फन स्टूडेंट्स के लिए या ऑर्फन बच्चों के लिए अगर कोई एनजीओ काम कर रहे हैं तो उनका एक मोटो है, उनका एक विजन है। सिमिलरली हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है कि हम इस विजन के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ द मिशन। मिशन बेसिकली आपके ना, विजन आपका है ना एक ही होता है। आज आपने कंपनी स्टार्ट करी और आपने एक विजन सेट किया है कि टिल द टाइम ऑफ एटर्निटी, जब तक हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी का एक विजन सेट रहेगा, हमारी कंपनी का एक गोल सेट रहेगा और ये गोल हमारे लिए चेंज होना चाहिए, हमारा विजन चेंज होना चाहिए। हमारा एक डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में हम फॉरवर्ड मूव करेंगे। मिशन क्या होता है? मिशन ऐसा एक बेसिकली विजन का आप एक सबसाइड पार्ट बोल सकते हैं, जो आप छोटे छोटे मिशंस बनाते हो अपने विजन को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि मेरा विजन है कि मैं नंबर 1 कंपनी बनना चाहता हूँ इन एफएमसीजी सेक्टर, इन आईटी सेक्टर, इन फार्मा सेक्टर, किसी भी सेक्टर में। तो उसको अचीव करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज कंपनी लॉन्च करूँ और अगले साल में फर्स्ट रैंक पे आ जाऊँ। ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी इम्प्रैक्टिकल इन नेचर। चाहे कितने भी कोई बड़ी इंडस्ट्री हो, ये चीज़ अचीव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। सो आप क्या अचीव करना चाहोगे? एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख के आप सोचोगे कि मैं 5 साल बाद ये अचीव कर लूँगा, मैं 10 साल बाद ये अचीव करूँगा। तो आप एक छोटे छोटे सेटबैक्स रखेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप स्टेयर्स पे चढ़ोगे ताकि आप एक अपने छोटे छोटे मिशंस को पूरा करके एक बड़ा सा एक विजन अकम्पेन कर पाओ। नेक्स्ट, आप उसी मिशन को अचीव करने के लिए आप अपने कंपनी के लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे कि आपके की पॉइंट्स क्या हैं, आपके की प्रिंसिपल्स क्या हैं और आपके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करना है। सो बेसिकली आपका एक सबसे बड़ा एक विजन है, उसके अंडर आप छोटे छोटे मिशंस रखने वाले हैं और उन मिशंस को फुलफिल करने के लिए आप ऑब्जेक्टिव्स रखने वाले हैं। दिस विल सी इन द डिटेल्ड लेक्चर्स। और उन चीज़ों को अचीव करने के लिए आप अपनी कुछ गाइडिंग पॉलिसीज़ बनाओगे। आपकी कंपनी किन पॉलिसीज़ के ऊपर काम करेगी, आपकी कंपनी किन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे काम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें कोई भी आके किसी भी तरीके से काम कर रहा है। जैसे आपका मन चाह रहा है तो आप सुबह उठ के काम कर रहे हैं, किसी का मन चाह रहा है तो वो रात को काम कर रहा है। सो ये इस तरीके का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वहाँ का वर्क कल्चर कैसा होना चाहिए, क्या एथिक्स फॉलो करना चाहिए, क्या सोशल एस्पेक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है। सो दिस ऑल यू विल कवर इन द पॉलिसीज ऑफ योर कंपनी। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सिलेबस ऑफ दिस बीपीएसए में आपको एनालाइज करना है, सिर्फ आपके खुद के बिजनेस को नहीं बट पूरे के पूरे आपके सराउंडिंग्स को, आपके सारे स्टेक होल्डर्स को आपको एनालाइज करना है। तो सबसे पहले आप करोगे उसमें एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस में जनरली क्या होगा, जो आपकी कंपनी से बाहर हैं, जो आपके सेक्टर से बाहर हैं, हो सकता है कि वो आपके कॉम्पिटिटर्स हों, हो सकता है वो गवर्नमेंट हो सकता है वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकता है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो। बेसिकली ऐसे फैक्टर्स, ऐसे चीज़ें जो कि आपके कंपनी के बाहर हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे कि जियोपॉलिटिकल का मैंने एग्जांपल लिया, तो जियोपॉलिटिकल आपके कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगी। ऑब्वियसली जैसे कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर चल रहा है, तो वो उसके वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड सफ़र कर रहा है, आप और हम भी सफ़र कर रहे हैं। इंडिया की इकोनॉमी में इतना इन्फ्लेशन आ गया था, क्यों आया था? बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर जियोपॉलिटिकल फैक्टर। क्रूड ऑयल प्राइसेस इनिशियली बहुत बढ़ गए थे, अब तो कम हो चुके हैं, बट इनिशियली जो राइज हो गया था क्रूड ऑयल में, तो वो क्यों हुआ था, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट, और उससे आपको, हमें और बिजनेस को क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि हो सकता है कि इस पिछले क्वार्टर में जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है कि किसी सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो, किसी सेक्टर को लॉस हुआ हो। जैसे कोविड आने की वजह से फार्मा को प्रॉफिट हुआ था, इंश्योरेंस सेक्टर को प्रॉफिट हुआ था, बट व्हीकल्स को,
को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, FMCG वॉज ऑन अ मॉडरेट पेस। सो आपके बिजनेस को अलग अलग एक्सटर्नल फैक्टर से क्या फ़र्क पड़ता है। सिमिलरली इंटरनल एनालिसिस होता है विद इन द कंपनी कि आपके कंपनी के अंदर ही क्या क्या फैक्टर्स चल रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है किसी साल या किसी पर्टिकुलर क्वार्टर में बहुत अच्छा ग्रो कर रही है कंपनी, बहुत अच्छे प्रॉफिट शो कर रही है, बट किसी उसी के अगले क्वार्टर में या उसके सब्सिक्वेंट ईयर में उनका एकदम से प्रॉफिट ड्रैग बैक कर गया, एकदम से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। सो दिस यू हैव टू एनालाइज इन द इंटरनल एनालिसिस कि आपकी कंपनी को आप किस तरीके से बेहतर कर सकते हो, आपके जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको आप किस तरीके से अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट इज द स्वॉट एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस आप बेसिकली क्या देते हो, कंपनी के 4 चीज़ों के आप ऊपर आप फोकस करते हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए स्वॉट एनालिसिस इज़ अ वेरी गुड एनालिसिस। आपके जनरली ये कुछ अगर आप मान लीजिए किसी बिजनेस कंपटीशन में ही पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें भी स्वॉट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई किसी भी तरीके से कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं या फिर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ऑब्वियसली आप बिज़नेस अभी पढ़ ही रहे हैं, MBA स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसमें आप क्या देखते हो कि आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी कंपनी में क्या आपको किस चीज़ को कौन सी ऐसा फैक्टर है जो कि आपकी कंपनी को लीड करता है। सिमिलरली ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कंपनी को नीचे लेकर आता है, आपकी कंपनी के क्या वीकनेसेस हो सकती हैं। सिमिलरली व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ फर्दर कि आगे जाने में अगर आप इसी बिज़नेस को लेके आगे बढ़े तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए कि कोई नया बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि आपने शार्क टैंक देखा हो तो शार्क टैंक में बहुत सारे बिजनेसेस आए, तो उनसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछा था कि आपके बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी क्या है, अगले 5 साल बाद, अगले 3 साल बाद आपकी कंपनी कहाँ पर स्टैंड करेगी, क्या उनका फोरकास्ट, आपकी एज अ कंपनी आपका फोरकास्ट क्या है कि आप 5 साल बाद कितना अर्न कर रहे होगे, आपका पैट कितना होगा, आपके प्रॉफिट्स कितने होंगे, etc etc. Similarly, what are the threats to the industry and what are the threats to your company। हो सकता है आपका कंपटीशन आपका बहुत बड़ा थ्रेट हो, जैसे कि अगर आप मान लीजिए टाइटन, ऑब्वियसली टाइटन इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, लेंसकार्ट इज़ अ वेरी बिग ब्रांड, और आज आप कोई एक नया छोटा सा एक और स्टार्टअप लेके आना चाह रहे हैं सिमिलर टू लेंसकार्ट एंड टाइटन, तो आपको बहुत ज़्यादा थ्रेट होगा लेंसकार्ट से और टाइटन से या इन्हीं पर्टिकुलर एरिया में जो कंपनीज काम करी उनसे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है। सो दिस कैन बी अ पॉसिबल थ्रेट्स। सिमिलरली यू विल डू द इंडस्ट्री एनालिसिस एज एन होल। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो या फिर जब आप अपने बिजनेस को ओवरव्यू कर रहे हो तो आप एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में, ब्रॉडर पिक्चर में आप अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करोगे, क्या ये इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है या फिर ये इंडस्ट्री ग्रो नहीं होगी। मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसे लगा रहे हैं तो भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप पहले बिजनेस में पैसे लगाने से पहले आप देखोगे कि ये इंडस्ट्री क्या ग्रो कर रही है नहीं। जैसे कि अगर मैं एकदम रिसेंट टाइम्स की बात करूँ तो जैसे कि डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, FMCG सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग, बट फार्मा सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर रहा है। तो आप ऑन अ ब्रॉडर लेवल आप इंडस्ट्री को एनालाइज करोगे कि क्या इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है आने वाले 5-10 साल में, क्या वो इंडस्ट्री स्टैग्नेंट तो नहीं हो जाएगी, क्या उसकी ग्रोथ कंटिन्यूस रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम बेसिक पैरामीटर्स को हम इन एनालिटिकल चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इन्हीं एनालिसिस के लिए हमें कुछ टूल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज किसी भी टूल्स और टेक्निक्स के अलावा आप जनरली एनालिसिस नहीं कर सकते। आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में अपने नज़र घुमाओगे, अब स्टॉक मार्केट को रीड करोगे, आप तो न्यूज़ चैनल्स को देखोगे, तो उससे देखने के से आपको एक ब्रॉडर पिक्चर समझ में आ जाएगा, बट आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो उस एनालिसिस के लिए आपको इन टूल्स और टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स बेसिकली बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जिन्होंने इस मैट्रिक्स को बनाया था, और ये मैट्रिक्स आपको हेल्प करता है आपकी कंपनी की पोजीशन को सेट करने में, आपकी कंपनी की पोजीशन को अंडरस्टैंड करने में। सिमिलरली एक GEC मैट्रिक्स भी होता है जो कि BCG का एक अपर वर्जन है, GEC मैट्रिक्स, जिससे कि आप छोटे छोटे फैक्टर्स को भी एनालाइज कर सकते हो कि जो आपने इंटरनल एनालिसिस में शायद अंज्यूम करे होंगे, उन्हीं को हम इसमें इन GEC को यूज़ करके उनको समझेंगे। नेक्स्ट, इम्पैक्ट मैट्रिक्स। कोई भी अगर मान लीजिए जियोपॉलिटिकल कोई चेंज आया या फिर एनवायरमेंटल कोई चेंज आया, जैसे कि इस साल बारिश बहुत अच्छी हो गई है, किसी साल हो सकता है बारिश बहुत बुरी हो जाए, तो इस मॉनसून से क्या आपके मार्केट में इम्पैक्ट होने वाला है, दिस यू विल अंडरस्टैंड इन द इम्पैक्ट मैट्रिक्स। एंड लास्टली द एक्सपीरियंस कर्व, कि आपने
बहुत सालों में अपने जो बिज़नेस किया है इतने सालों से, उस दौरान आपने क्या, आपकी कंपनी ने क्या सीखा है। तो आप ऑब्वियसली एक कर्व बनाना हम सीखेंगे, उस कर्व्स के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे, उन पैरामीटर्स को समझेंगे कि वो पैरामीटर्स क्या हेल्पफुल हैं। आप पैरामीटर्स को यूज़ करके आप कैसे एक ग्राफ को प्लॉट करोगे और फिर उस ग्राफ के क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, दिस विल अंडरस्टैंड इन द एक्सपीरियंस कर्व। सो आई होप द ओवरव्यू इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग सेमेस्टर।